हेलो साथी, स्वागत करता हूं रविंदर उरांव यूट्यूब चैनल में। मैं रविंदर आज आप सभी के लिए झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी के लिए कक्षा 9वीं के लिए एक विशेष सेशन लेकर आया हूं, जिस सेशन में कुल 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इस अध्याय का नाम है परमाणु तथा अणु। ठीक है, परमाणु तथा अणु। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह सेशन सबको आप सभी को अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन को। पहला प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि तत्व एक ही प्रकार के खाली स्थान से मिलकर बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के खाली स्थान से मिलकर बने होते हैं। क्या से मिलकर बने होते हैं? यौगिक से, मिश्रण से, विलयन से या परमाणु से? क्या से एक ही मिलकर एक प्रकार के तत्व बनते हैं? क्या परमाणु से बनते हैं या आपके यौगिक से बनते हैं, मिश्रण से बनते हैं या विलयन से बनते हैं? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, परमाणु। परमाणु से मिलकर तत्व एक ही प्रकार के बनते हैं, मतलब कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कहता क्या है कि अगला प्रश्न कहता है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। यह नियम सत्यापित करता है, किस आधारित पर सत्यापित करता है? क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है या स्थिर अनुपात का नियम कहता है, या तो दोनों या तो इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका सही जवाब इस प्रश्न का? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा दिस क्वेश्चन का? बोलिए। तो पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है ना, वो 1:8 होता है, ठीक है। और यह नियम सत्यापित करता है किससे? तो स्थिर अनुपात के नियम से, ठीक है। स्थिर अनुपात के नियम से यह सत्यापित करता है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि स्थिर अनुपात का नियम कब दिया गया था? स्थिर अनुपात का नियम कब दिया गया था? स्थिर अनुपात का नियम कब दिया गया था? 1790 में, 1794 ईस्वी, 1796 या तो 1996? क्या होगा आपका सही जवाब इस प्रश्न का? तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, बी, सी, डी। कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1794 में स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवोजियर ने, प्राउस्ट ने, दोनों ने, या तो इनमें से कोई नहीं? किसने दिया था? आपका ऑप्शन है लेवोजियर, ऑप्शन बी प्राउस्ट, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लेवोजियर ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के 5 का तो क्या है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? लेवोजियर ने, प्राउस्ट ने या डाल्टन ने, या तो इनमें से कोई नहीं? किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो स्थिर अनुपात का जो नियम है, इसको आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राउस्ट, ठीक ना। प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। अब नीचे वाला प्रश्न को देखिए, कहता क्या है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। यह कथन क्या है? सही है, सत्य है, असत्य है या दोनों है, या तो इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो इसका जो है ए नंबर सही हो जाएगा। यह क्या है? सत्य है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, ठीक है, यह सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के साथ कहता क्या है कि डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान कैसा होता है? डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व का परमाणु का द्रव्यमान कैसा होता है? अगर एक तत्व है तो उसका परमाणु
द्रव्यमान कैसा होगा, असमान होगा या समान होगा कि दोनों होगा कि कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा समान। एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान कैसा होता है, समान होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 का क्या है कि लेवजियर के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है, यह कथन सत्य है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। तो लेवेजियर के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है, यह कथन क्या है, सत्य है, असत्य है या दोनों है कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सत्य होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि डाल्टन के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान कैसा होता है। भिन्न भिन्न परमाणु है तो कैसा होगा, पहले देखे थे कि एक प्रकार के तत्व रहते हैं उसमें परमाणु द्रव्यमान कैसा होता है, समान होता है। इसमें लेकिन भिन्न भिन्न तो अलग अलग तत्व होंगे तो उसका अलग अलग परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा असमान हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि भिन्न भिन्न तत्व का भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान होगा। देखिए अगला प्रश्न संख्या 10 का क्या है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु किसके द्वारा कहा गया। पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है ना, उसको परमाणु किसके द्वारा कहा गया था, डाल्टन के द्वारा, लेवेजियर के द्वारा या प्राउस्ट के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्राउड बोलते हैं डाल्टन ने ही वो पदार्थ का सबसे छोटा कण को क्या कहा था, परमाणु कहा था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि आयनों पर होता है क्या होता है, आयनों पर होता है धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों या तो इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। आयनों पर क्या होता है, धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, दोनों होता है या तो इनमें से कोई नहीं, क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता है, आयनों में धन आवेश भी होता है और ऋण आवेश भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता क्या है कि प्रश्न संख्या 12 देखिए, कहता क्या है 12 देखिए, कहता क्या है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक यू होता है, यह कथन सत्य है या असत्य है या दोनों है या तीन में से कोई नहीं, क्या होगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक यू होता है, यह कथन सत्य है, असत्य है या तो इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक यू होता है या यस होता है, एक होता है, ठीक है ना, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 कहता है कि जल में कितने परमाणु होते हैं, जल में कितने परमाणु होते हैं। बहुत कोई कहेंगे कि एक होते हैं, ठीक ना, बहुत कोई क्या कहेंगे, एक होते भी होंगे। देखो जल में कितने परमाणु होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए जल का हम लोग कैसे लिखते हैं, H2O लिखते हैं ना। तो जल में कितने परमाणु हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है। ऑक्सीजन में कितने परमाणु है, 1 परमाणु है। तो कितना परमाणु हुआ टोटल, 3 परमाणु हुआ ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, 32 होता है, 48 होता है या तो इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, बताइए। 16 होगा,
32 होगा, 48 होगा, ये तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ऑक्सीजन O2 होता है ना, ठीक है, O2 होता है, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। देखिए O2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है ना। यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है, 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। तो आया ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान कितना आया, 32 आया ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन कहता क्या है कि परमाणु का द्रव्यमान किसके सापेक्ष मापा जाता है। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किसके सापेक्ष मापा जाता है, C12, C16, C14 या C14 सॉरी N14, क्या होगा, C12, C16, C14, N14 किसके सापेक्ष मापा जाता है परमाणु का द्रव्यमान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 12 के माध्यम से परमाणु का द्रव्यमान मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आज का सेशन और समाप्त हो गया है। तो जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं आप सभी से मेरा गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल घंटी को ज़रूर प्रेस करें, ज़रूर ऑन रखें ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, इसी तरह मैं अभी कुछ ही देर बाद 10 क्लास के लिए भी एक सेशन लेके आ रहा हूं, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, और जाते जाते वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा उसको। चलिए धन्यवाद।